अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं जहान एचडी। दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत अजीबोगरीब चोरियां हो चुकी हैं। चोरों ने इस तरह वारदात की कि लोग हैरान रह गए, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं। बहुत ही कम दफा ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई जुर्म किया हो और वो कानून की नजरों से बच गया हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही अजीबोगरीब चोरियों के बारे में बताऊंगा जिसको पूरी दुनिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये मुजरिम कुछ दिनों के बाद पकड़े गए थे। दोस्तों, ये कहानी इंडिया के एक सूबे की है। ये कहानी 3 साल पुरानी है। 27 अक्टूबर 2014 को इस सूबे के एक इलाके में मौजूद एक बैंक जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक था, 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार की छुट्टियों के बाद खुल रहा था। बैंक के मालिक के पास इसकी चाबियां थी। इस बैंक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रूम था। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रूम बैंक का वो रूम होता है जिसमें लोग अपने पैसे, जेवरात और सोना वगैरह रखते हैं। हर इंसान की अपनी एक तिजोरी होती है और इसकी चाबी उसी के पास होती है और वो बैंक के पास अपनी कोई भी जरूरी चीज रखवा सकता है। पंजाब नेशनल नामी इस बैंक के इस स्ट्रॉन्ग रूम में 360 तिजोरियां मौजूद थी। बैंक के मैनेजर ने मामूल की तरह बैंक को खोला और अंदर चले गए। इनके साथ बैंक के और भी लोग मौजूद थे। बैंक के मालिक ने मामूल की तरह स्ट्रॉन्ग रूम जिनकी चाबियां उनके पास थी उसको भी खोला। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रूम में बैंक के हर मुलाजिम को जाने की इजाजत नहीं होती। दोस्तों, बैंक का मालिक जैसे ही अंदर गया, इसके पैरों तले जमीन निकल गई। स्ट्रॉन्ग रूम में 360 तिजोरियों में से काफी तिजोरियां खुली हुई थी। इन तिजोरियों को बड़ी महारत से तोड़ा गया था। मैनेजर और बैंक के दूसरे मुलाजिम हैरान और परेशान खड़े थे कि इनकी नजर स्ट्रॉन्ग रूम में बने हुए एक बड़े से सुराख पर पड़ी। उन्होंने फौरन वहां जाके देखा तो वो एक बड़ी सी सुरंग थी। बैंक के मालिक ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोस्तों, ये 360 तिजोरियां 268 लोगों को दी गई थी। लोगों के पास दो दो तिजोरियां मौजूद थी। पुलिस ने पहुंचकर अपने 2 अफसर्स को सुरंग में उतारा। ये सुरंग तकरीबन 2.5 फुट चौड़ी थी। दोनों अफसर्स इसी सुरंग में चलते चलते सुरंग के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। यहीं से सुरंग को खोदा गया था। पुलिस वाले ऊपर गए तो इन्होंने एक पूरा कमरा देखा। इस कमरे की खिड़कियों पर कार्डबोर्ड लगाया गया था ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। दोस्तों, चोरों ने इसी मकान से बैंक तक 125 फुट लंबी सुरंग निकाली थी। हैरतअंगेज तौर पर यह सुरंग इतनी महारत से खोदी गई थी कि जेरे जमीन मौजूद पानी और दूसरी लाइंस को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अगर इनको नुकसान पहुंच जाता तो चोर उसी वक्त पकड़े जाते। ये मकान बैंक की लाइन पर तकरीबन 125 फुट की दूरी पर था। पुलिस को वहां खुदाई करने का कोई सबूत नहीं मिला। बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम की 90 तिजोरियां तोड़ी जा चुकी थी। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस बैंक से तकरीबन 100 करोड़ का कैश, सोना और जेवरात वगैरह चुरा लिया गया था। वारदात की जगह से पुलिस को बस एक रेज मिला था। इसके अलावा पुलिस को और कोई चीज नहीं मिली थी। दोस्तों, बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाए जाते तो वो सबूत भी नहीं था। पुलिस ने फौरन केस की छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले इस घर के मालिक मकान से पूछा गया, लेकिन इसके मुताबिक ये घर काफी दिनों से खाली पड़ा था और वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। पुलिस ने इस शख्स के कॉल रिकॉर्ड की छानबीन की और इन नंबर्स को इलादा किया जिन नंबर पर इस घर के मालिक ने पिछले कुछ हफ्तों से काफी ज्यादा बात की थी, जिन पर घर के मालिक ने लगातार बात की थी और कॉल्स मसूल भी की थी, और वो इसके घर वालों या इसके दोस्तों के नंबर नहीं थे। चोरी के 2 दिन बाद ही पुलिस ने इस घर के मालिक को बताए बगैर उन चारों लोगों को उठा लिया था। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। इससे पुलिस पर प्रेशर था और पुलिस को ये काम जल्दी करना था। इन चारों लोगों में से एक ब्लड लैब का मालिक था और एक प्रॉपर्टी डीलर था और 2 किसान थे और इन सबकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। जब पुलिस ने इनकी जेल में काफी खातिर तवाज़ा की तो ये कुछ देर में ही बोल पड़े और जब इन्होंने अपनी वारदात का किस्सा सुनाया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि इन लोगों ने पहली दफा कोई जुर्म किया था और वो भी इतनी प्लानिंग और मेहनत से। इन चारों ने बताया कि वो इस चोरी की प्लानिंग पिछले 2 महीने से कर रहे थे। इनको इस खाली मकान से 125 फीट गहरी सुरंग खोदने में 40 दिन लग गए थे और वो ये काम सिर्फ रात में करते थे ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। इस चोरी की प्लानिंग और इसका आइडिया उस घर के मालिक ने इन्हें दिया था। बैंक से उस घर के फासले पर 1 या 2 दुकानें थी और सड़क आती थी तो किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि इनकी सड़क के नीचे सुरंग खोदी जा रही है जो सीधा बैंक तक जाती है। इन लोगों को तिजोरियां खोलने में 6 घंटे लग गए थे। इन लोगों ने चोरी करने से पहले बैंक के कई चक्कर भी लगाए थे और वहाँ अपने अकाउंट भी खुलवा लिए थे। वहीं से इन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम का अंदाजा लगाकर वहाँ की खुदाई की। इस चोरी को सर अंजाम देने के बाद इन लोगों ने पैसे और जेवरात निकाल लिए। इन लोगों से पुलिस ने रिकवरी करना शुरू कर दी थी ताकि तिजोरियों के मालिकों को इनके पैसे और जेवरात वगैरह वापस कर दिए जा सके। इस जुर्म में शरीक 5वें मुलजिम और मकान मालिक ने इन चारों के पकड़े जाने के बाद अगले दिन ही खुदकुशी कर ली थी। इसने कोई जहरीली चीज खा ली थी और इसकी लाश इसी की गाड़ी में पड़ी मिली थी।
दोस्तों अब मैं आपको दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी चोरी के बारे में बताऊंगा। इस चोरी को एंटवर्प डायमंड चोरी भी कहते हैं। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। एंटवर्प बेल्जियम का एक शहर है। इसको हीरों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे महंगे हीरे इसी शहर में मौजूद होते हैं। इस शहर के बीचों बीच एक एंटवर्प डायमंड सेंटर भी मौजूद है, जहाँ की तिजोरियों में दुनिया भर से लोगों ने अपने महंगे तरीन हीरे रखवाए हुए हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटर में सिक्योरिटी कितनी सख्त होगी। इसकी हिफाजत के लिए 10 मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी रखी गई है। इसमें एक ऐसा लोग शामिल है जिसको खोलने के लिए 10 करोड़ मुख्तलिफ कम्बिनेशन थे। इसमें एक इंतहाई मजबूत सेंसर भी लगा हुआ है और इसके अलावा एक पूरी सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है। इस चोरी को करने वाला तकरीबन 2 साल तक इसी चोरी की गर्ज से हीरों की तजारत करने वाला बना रहा। इसने एंटवर्प डायमंड सेंटर के साथ ही एक ऑफिस 2 साल के लिए किराए पर ले लिया था। इसने अपने हीरे भी इसी डायमंड सेंटर में एक तिजोरी में रखवा दिए थे ताकि ये इस डायमंड सेंटर में कभी भी आ जा सके। इसने वहाँ के मुलाजमीन से इन 2 सालों में बहुत ज्यादा बनाकर रखी हुई थी। वो सब इसे हीरों की तजारत करने वाला ही समझते थे और इस पर काफी भरोसा भी करने लग पड़े थे। फरवरी 2003 में इसने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इस डायमंड सेंटर की तमाम सिक्योरिटी को तोड़कर 160 में से 123 तिजोरियां खाली कर दी। लूटे जाने वाली चीजों में जेवरात और सोना दोनों शामिल थे। इनकी मालियत $100 मिलियन से भी ज्यादा थी, यानी तकरीबन 10 अरब के पास थी। बाद में इस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो हीरे इसके पास से नहीं मिले। बाद में इस आदमी ने बताया कि इसको दरअसल किसी और आदमी ने कोई इंश्योरेंस फ्रॉड करने के लिए बुलाया था और इन हीरों की चोरी इंश्योरेंस फ्रॉड करने के लिए की गई थी और फिर इस आदमी को 10 साल की जेल हो गई। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।